देखो आज की क्लास में हिस्ट्री में आपका होगा गुप्ता डायनेस्टी। ठीक, गुप्ता डायनेस्टी में जैसे हम कल कहते हैं, बताया था आपको कि जिस तरह से आपका मगध खत्म हुआ, मगध के बाद जो एक शक्तिशाली राजवंश आया उसमें गुप्ता को हम ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देते हैं। जिस तरह से मगध में हमने अच्छे अच्छे रूलर देखे, चंद्रगुप्त मौर्य देखा, अशोका देखा, बिंबिसार देखा, उस टाइप से हम गुप्ता डायनेस्टी में देखते हैं समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, सेकेंड, कुमारगुप्त, रामगुप्त, इनके बारे में पढ़ना है। ठीक, इससे पहले मैं बता दूं गुप्ता आया कहाँ से। आपको पता होगा कि ये टॉपिक मैंने आपको कराया था, हसीन, मशुक, शाह, करवाया था। हसीन, हरिजक, शिशुनाग, नंद डायनेस्टी, मौर्य, शुंगा, कन्नवा और सातवाहन। सातवाहन लास्ट में यहां पे। अब एक चीज देखो आप, कॉमन चीजें, जब जब मगध का टाइम चल रहा था तो हम देख रहे थे कि जो मगध का एरिया था यहां पे था किस टाइम में, तो ये हरिजक में, शिशुनाग में, नंद में और मौर्य तक। मौर्य तक जो था आपका मगध का साम्राज्य यहां तक ये था आपका। इसके बाद जैसे ही आपका कनव आया वो आपका आ गया बीच में मध्य प्रदेश में। सातवाहन जैसे आया वो आपका आंध्र आ गया। ठीक, इसी बीच आपको देखते होंगे ISPK ये आए थे। ISPK फुल शॉर्ट फॉर्म है, ये विदेशी अटैक हुए थे। ठीक, यूनानी, हिंद यूनानी, इंडियन कहते हैं जिसको आप ग्रीक कहते हैं। ठीक, शकाज, पल्लवाज और कुशानाज। ठीक, तो आपके क्या हुए, आपका हिंदू यूनानी, शक, पल्लव और कुशान ये थे ना। सातवाहनों ने क्या किया था, एक सिस्टम लाया था, क्या, सामंतवादी व्यवस्था, फेडरल सिस्टम। इसमें क्या था कि अगर कोई व्यक्ति अपने राजा के यहाँ काम करता था तो वो अपने नौकरों को काम के बदले में जमीन का एक भाग दिया करते थे, सेवा के बदले में पैसा ना देकर के जमीन का एक भाग देना शुरू किया। तो भूमि दान, लैंड डोनेट सिस्टम शुरू किसने किया, तो आपका सातवाहन ने। ठीक है, तो उस सिस्टम को सबसे अच्छा कौन फॉलो किया, गुप्ता डायनेस्टी ने। तो इसी में से कुशानाज का सामान था आपका गुप्ता लोग। कुशान जो आए थे वो कहां से आए थे, मिडिल एशिया से आए थे, इस रास्ते से होते हुए। कुशानों को लाने वाला कौन था, तो आपका एक यूची वंश था चाइना के अंदर। चाइना के अंदर यूची डायनेस्टी था, उस डायनेस्टी से आया था आपका कुशानाज। कुशान के अंदर सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कनिष्क जो था वो सबसे शक्तिशाली इसलिए हुआ क्योंकि उसने जो है, ठीक, जो है क्या किया था, आपका सभी राज्यों को हरा दिया था। और कनिष्क जब था अपने राज्य को काफी विस्तार किया। और कनिष्क के टाइम में ही बौद्ध धर्म का जो है चौथा जो है संगति आयोजित हुआ था, यहां तक करवाया था। तो कनिष्क का ही सामंत था। सामंत कौन थे पता है आपको, कि राजा के नौकर, राजा के ही ऐसे नौकर, ऐसे सर्वेंट जिसको दान दिया, क्या, भूमि। अब मेरे पास, मैं हूं राजा, मैंने अपने नौकरों को क्या दिया, भूमि दान दिया। अब क्या होगा, नौकरों के पास भूमि अधिक हो जाएगी और मेरे पास भूमि कम हो जाएगी। तो उन्हीं के सामंत में से एक टुकड़ा निकला आपका गुप्ता डायनेस्टी का, जिसका पहला शासक था श्रीगुप्त। गुप्त वंश की स्थापना किसने की, श्रीगुप्त ने। एक मिनट, ठीक है। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। ये कौन था, आपका कुशानों का क्या था, सामंत था। क्या इसने अपने आप को स्वतंत्र किंग घोषित किया था, नहीं, क्योंकि ये उनके अंदर में थे। तो इन्होंने अपना सारा साम्राज्य जो है अपर नहीं लाया और इन्होंने कहा कि हम एक क्षत्रिय राजा नहीं है, मैं जो है अभी सामंत के अंदर में ही हूं। ठीक, इसका बेटा हुआ घटोत्कच। इसके पोते ने किया था ना, घटोत्कच ने क्या अपने आप को फ्रीडम माना, नहीं माना। इसका बेटा हुआ चंद्रगुप्त प्रथम, इसे चंद्रगुप्त फर्स्ट कहते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम जो था इसका बेटा था, बहुत ही प्रतापी था, इसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया।
और ये कुषाणों से अलग होकर के अपनी एक डायनेस्टी बनाया जिसे कहते हैं गुप्ता डायनेस्टी। तो गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक जो थे आपके, मेन रोल थे आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है ये मौर्य डायनेस्टी खत्म हो गया, ये गुप्ता डायनेस्टी है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है ये। ठीक, तो इन्होंने अपना जो राज विस्तार किया, ये क्या कहां पे, कौशांबी में। राजधानी कहां रखा, पाटलिपुत्र। कौशांबी अभिलेख किसने लिखवाया था, पता है किसी को? कौशांबी इंस्क्रिप्शन जो था वो किसने लिखवाया था? अशोक ने। अशोक के कौन सी बीवी थी वो? कारुबाकी। क्या लिखा था कि मेरी बीवी बहुत दान पुण्य करती है। तो कौशांबी इंस्क्रिप्शन को उठा करके कौन सा शासक था जो इलाहाबाद ले आया था? अकबर। अकबर जो था कौशांबी अभिलेख को उठा कर ले आया, कहां पे? इलाहाबाद। ठीक, तो कौशांबी जो था विस्तार किया और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, ये एक तरह से वैश्य जाति के थे, मतलब व्यापार जो होते हैं, ट्रेडर होते हैं, वाणिज्य वाले, उन जाति के लोग थे ये क्षत्रिय नहीं थे। इन्होंने क्या किया, लिच्छवी गणराज्य के जो राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे विवाह किया। कुमार देवी राजकुमारी थी, उससे विवाह किया और अपने आप को क्षेत्रीय कुल बना लिया और इसने एक उपाधि ली, पोस्ट लिया, इसे कहते हैं महाराजा धीराज। ठीक, तो महाराजा धीराज की जो उपाधि ली वो किसने ली? तो आपका चंद्रगुप्त प्रथम ने। धीराज। ठीक, इसने विवाह किससे किया? कुमार देवी से। कहां की थी? लिच्छवी। ठीक है, बिहार में लिच्छवी है ना कि नहीं? बिहार में था। इसके अलावा चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या किया, एक कॉइन चलाया, राजा और रानी का कॉइन। राजा रानी का कॉइन चलाया किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। राजा रानी, इतने क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ठीक, सिंपल में गुप्त वंश के पहले शासक श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, उसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे हम गुप्ता डायनेस्टी का वास्तविक शासक मानते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या किया, अपना जो स्टेट डेवलप किया, कौशांबी, राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है, राजधानी पूछते हैं कि गुप्त वंश की राजधानी कहां थी, तो पाटलिपुत्र। ठीक है, जिसे हम आधुनिक पटना के नाम से जानते हैं। इसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि ली थी, तो आपका महाराजा धीराज की। इसके अलावा इसने किससे विवाह किया, तो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी कुमार देवी, उससे विवाह किया। इसी ने एक सिक्का चलाया, कॉइन चलाया, जिसे कहते हैं राजा रानी। इसी टाइम में सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे, इसका नाम दिया गोल्डन पीरियड। ठीक, गुप्त काल को हम स्वर्ण युग के नाम जानते हैं क्योंकि सबसे अधिक सोने के सिक्के इसी टाइम बनाए गए थे और सोने के सिक्के से पता चलता है कि इसकी अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी होगी। अब जिस साम्राज्य में सोने के सिक्के हो वहां की अर्थव्यवस्था कैसी होगी बताओ? अच्छी होगी। लेकिन अगर वही सोने के सिक्के में थोड़ी गिरावट होनी शुरू हो जाए, इसमें मिलावट होना शुरू हो जाए, मान लो कि देखा जाए कि पहले उन्होंने 24 कैरेट का सोना लगाया सिक्के में, अब फिर जब अर्थव्यवस्था खराब होगी तो उन्होंने क्या किया, सोने में क्वालिटी में कमी करने लगी, तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था खराब होने लगा। लेकिन गुप्ता पीरियड में मोस्टली देखते हैं हम कि जब तक आपका विष्णुगुप्त से पहले जितने भी आपके कुमारगुप्त था उस टाइम तक, कुमारगुप्त जो था उस टाइम तक देखते हैं कि ये एज जो था काफी डेवलप था। ठीक, चंद्रगुप्त का बेटा हुआ समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक, तो समुद्रगुप्त देखते हैं। समुद्रगुप्त जो था यह चंद्रगुप्त फर्स्ट का बेटा था। इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन। भारत के नेपोलियन किसने कहा था? बीएस स्मिथ इतिहासकार था। स्मिथ इतिहासकार था, उसने कहा था कि समुद्रगुप्त जो है एक नेपोलियन है, मतलब बहुत बड़ा राजा है। और यह भी कहा था कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा है वो 3 समुद्र का पानी पीता है। ठीक, 3 समुद्र का पानी पीने वाला घोड़ा किसका था? समुद्रगुप्त का। एक अरब सागर का, एक बंगाल खाड़ी का और एक इंडियन ओशियन का। ठीक, 3 समुद्र का पानी पीता था क्योंकि इसने यहां तक तो अपना राज बना लिया था, लेकिन जो यहां का एरिया था यहां से वो टैक्स वसूलता था। ठीक, अब जब यहां पे आएगा और टैक्स लगेगा इसका,
नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ से टैक्स आ रहा है इसका, यहाँ से भी आ रहा है टैक्स, यहाँ से भी आ रहा है टैक्स। तो मतलब यही है कि समुद्रगुप्त का जो राज्य था ये पूरे भारतवर्ष में साउथ तक फैला हुआ था। इसलिए कहते हैं कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। ठीक है। श्रीलंका समुद्रगुप्त टाइम में एक राजा था श्रीलंका का, वो बिहार के बौद्ध गया में जो है एक मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। उसने क्या परमिशन मांगी थी समुद्रगुप्त से? मांगा था। उसने कहा कि महाराज मुझे जो है आप मंदिर बनवाने के लिए थोड़ा जगह दे दीजिए। युद्ध करने नहीं आया था, बल्कि मंदिर बनवाने के लिए एक जगह मांगा, समुद्रगुप्त ने दे दिया। समुद्रगुप्त बीना बजाने का बहुत शौकीन रहता था, शौकीन था। अब हम कैसे मान लें कि वो बीना बजाता था? ठीक, तो उसके सिक्के मिले ना, उसमें उसने दिखाया गया कि समुद्रगुप्त जो है बीना बजाते हुए दिखा दिया है। ठीक, इसके अलावा इसके जितने भी जानकारी होती है वो आपका प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख है, प्रयाग इलाहाबाद में है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, उसमें मिलता है। और इसकी रचना की थी हरिसेन, उसका राज्य कवि था, दरबारी कवि था, वो था हरिसेन ने इसकी रचना की थी। कोई दिक्कत? इसके मिनिमम पॉइंट आपका देख लो। एक तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन, नेपोलियन। दूसरा समुद्रगुप्त का घोड़ा, तीन समुद्र का पानी पीता था। इसके बाद दरबारी कवि हरिसेन। ठीक है। इसके बाद इसकी जानकारी प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की? हरिसेन ने की थी। ठीक है। बीना का शौकीन था ये। ठीक है। इतने इसके मिनिमम पॉइंट आपके बन रहे। कोई दिक्कत? बोलो। आगे समझ में? इससे जुड़े जितने क्वेश्चन है वो आपके बनते हैं। इसके बाद इसका बेटा आया चंद्रगुप्त, सेकेंड नहीं, इसके बाद इसका बताया रामगुप्त। ठीक है। समुद्रगुप्त का बेटा आया आपका रामगुप्त। रामगुप्त एक जो है योग्य शासक नहीं था। इसका विवाह हो गया था, एक लड़की थी, नाम था देवी। इसका पूरा नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका लड़की था वो देवी था, देवी से विवाह हो गया। देवी जो थी वो रामगुप्त से खुश नहीं थी। मतलब जो लड़कियां होती है ना वो अपने जल्दी ना अपने हस्बैंडों से खुश नहीं हो पाती है, पता नहीं, वो सोचते हैं कि मोस्ट टैलेंटेड चाहिए। अब रामगुप्त तो बेचारा उतना टैलेंटेड नहीं था, लेकिन इसी का छोटा भाई था चंद्रगुप्त प्रथम। वो देवी जो थे सेकेंड, चंद्रगुप्त सेकेंड सॉरी, वो देवी जो थी उससे सेटिंग कर ली। ठीक, किससे? चंद्रगुप्त सेकेंड से। अब रामगुप्त को मारने का योजना बनाया उन्होंने। एग्जाम्पल में कहते हैं ये भी गधा था। मैं अभी आप लोग बता दूं कि शादी कभी भी करना ना तो लड़कियों के अपने नीचे से करना शादी। ये नहीं कि लड़कियां अगर आईपीएस हो तो लड़कियां आईएएस ना हो, अगर आप कांस्टेबल हो ना तो लड़कियों को कम से कम टीचर तक नौकरी चाहिए। अपने लेवल तक मत ढूंढना, अगर आप लेवल से ऊपर ढूंढ लिए ना तो भैया आप तो गए काम से। ठीक है। और लड़कियां हमेशा से अपने आप को होशियार समझती है, होशियार बहुत ही काबिल समझती है। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, आप पता होगा कि लक्ष्मण जी कहते कि लड़कियों की इज्जत करना सीखो। भगवान राम के भाई लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट दिया ना, वो तो बहुत समझदार थे। और उस टाइम का डर आज भी लड़कियों के अंदर बखूबी रूप से घुसा हुआ है, जिस कारण से एक बार लड़की ने प्रपोज किया, किसको? लक्ष्मण को, तो नाक कट गया। ठीक, इसलिए लड़कियां आजकल, पहले जो है लड़कियां प्रपोज नहीं करेगी। उन्हें पता है, वो डर पता अभी भी है कि अगर प्रपोज किया पता चले कि नाक काट दे फिर से।
ठीक, तो इससे भी तेज थी कुमार देवी, देवी थी, कुमार देवी ने देवी। तो रामगुप्त इतना योग्य शासक नहीं था। उसने क्या किया, अपने इसके छोटे भाई अपने देवर से फंस गए वो, और देवर से फंसने के बाद योजना बनाकर रामगुप्त को टपका दिया। ठीक, रामगुप्त को क्या किया, टपका दिया। और रामगुप्त को टपकाने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड जो था वो क्या बन गया, गुप्त वंश का राजा बन गया। और इसी के टाइम में एक सिक्के जारी हुए थे, सिक्के, बताओ कोई नाम इसका? चांदी सिक्के थे या सोने सिक्के? सोने सिक्के थे, बताओ उस सिक्के का नाम क्या था? चंद्र देवी। ठीक, सिक्के का नाम था, ठीक, चंद्र देवी। और इसी के टाइम में चंद्रगुप्त सेकेंड टाइम में जो था आपका, इनके नौरत्न थे, जिनमें आप कालिदास जानते हो। कालिदास उन नौरत्नों में से एक थे। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम में चंद्रगुप्त सेकेंड ने एक बुरा काम किया, लेकिन उसने अच्छा काम भी किया। आपको पता होगा जितने भी थे, कुशानाज थे, शकाज थे, पलवाज थे, इन सबको खदेड़ के कहां भगा दिया, वापस भेज दिया। और फिर क्या किया इसने, कहा देखा कि गुप्ता जो आपके बुद्धिज्म था वो बड़े पैमाने पर खत्म हो रहा था, तो उसने इस चीज का मौका उठाया, और मौका का फायदा उठाने के बाद हिंदू धर्म को फैला दिया। ठीक है, तो चंद्रगुप्त सेकेंड ने, ये अशोक के विपरीत था। जहां अशोक जो है बुद्धिज्म को अपनाने के बाद शांति का मार्ग खोजा, वहीं ये युद्ध में अपना वो खोज आराम ढूंढता था कि जहां पर युद्ध हो वहीं चलो। तो चंद्रगुप्त सेकेंड ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। ठीक, चंद्रगुप्त सेकेंड ने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, जबकि आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। ठीक, तो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त सेकेंड। और महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला फर्स्ट। इसके बाद इसका बेटा आता है कुमारगुप्त। ठीक है, ठीक, हाँ, चंद्रगुप्त टाइम में ही एक यात्री आया था, फाहियान। ठीक है, एक विदेशी यात्री था, चाइना से आया था। वो मोस्टली जो है बुद्धिज्म को पढ़ने आया था। तो उसने एक पुस्तक लिखी थी फायू की, फौज से फाहियान और फौज से फायू की। इस तरह हर्षवर्धन काल में एक आया था, चीनी यात्री आया था, उसका नाम था वैनशान। उसने बुक लिखी शीजू की। तो इस टाइम में एक विदेशी यात्री आया चाइना से, उसका नाम था फाहियान। उसने पुस्तक लिखी फायू की। फाहियान आया, पुस्तक लिखी फायू की। देखो, इसमें मैं आपको उतना बताऊंगा नहीं कि अर्थव्यवस्था कैसी थी इनकी, ठीक, सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इनमें यह था कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार काफी हुआ था। इन्होंने लक्ष्मी माता की पूजा, दुर्गा माता की पूजा करनी शुरू करवा दी थी तेजी से, क्योंकि उस टाइम, उससे पहले देखते हैं कि बुद्धिज्म जो था काफी मात्रा में फैल चुका था। ठीक, तो बड़े पैमाने पर हम हिंदू त्यौहार जो देखते थे वो खत्म होते जा रहे थे। तो आपके चंद्रगुप्त फर्स्ट सेकंड ने क्या किया, उन चीजों को लाने का प्रयास किया। इसके बाद इसी के मरने के बाद आपका आता है कौन, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त भी एक अच्छा योग शासक था। उसी टाइम में आपका नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी बिहार के अंदर। ठीक, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, कुमारगुप्त ने। लेकिन इसको नष्ट किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक नहीं, बल्कि खिलजी, फिरोज शाह खिलजी जो था, फिरोज खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। 1211 में उसने क्या किया, आपका नालंदा विश्वविद्यालय को किसी खुन्नस से आकर में उसको उजाड़ दिया। ठीक, पता है ना, बताएंगे उस टाइम पे। ठीक, तो हम देखते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय उस टाइम का सबसे पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें हॉस्टल की व्यवस्था थी। तो हॉस्टल की व्यवस्था किस विद्यालय में, नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक, इसके अलावा अगर यह पूछ दे कि भारत के अंदर सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था, तो तक्षशिला, जो आपको कहां पे है, पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। बनाया किसने, एक राजा था महाराजा तक्ष, उसने बनाया था। लेकिन हम पढ़ते हैं अभी नालंदा विश्वविद्यालय कहां पे है, बिहार में, कुमारगुप्त ने निर्माण करवाया था। इसके अलावा गुप्ता से कोई क्वेश्चन नहीं बनते। ठीक, और इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। सीक्वेंस में मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना है।
गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना किसने की? श्री गुप्त ने। इसका बेटा? इसका बेटा? चंद्रगुप्त फर्स्ट। इसका बेटा? इसका? रामगुप्त। रामगुप्त को मारने वाला व्यक्ति? इसके बाद? और कुमार गुप्त हो गया। लास्ट शासक कौन था? देख लो, अंतिम शासक। अंतिम शासक था, छोटे मोटे नहीं याद करने करते, जहां तक मेन था आपका। इसके बाद विष्णुगुप्त अंतिम शासक का ये पूछ दे क्वेश्चन कि गुप्ता डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था, तो आपका विष्णुगुप्त। ठीक। श्रीगुप्त सामंत किसके थे? तो कुशानाज के। क्या इसके टाइम में गुप्ता डायनेस्टी का डेवलपमेंट हुआ था? नहीं हुआ था। इसके टाइम में नहीं हुआ था। इसके टाइम में हुआ था। अब गुप्ता डायनेस्टी कहां था बता दिया आपको, ये एरिया में आपका, ये पूरा एरिया आपका गुप्त वंश में फैल गया था। ठीक। इन सभी में से सबसे योग्य शासक कौन था? समुद्रगुप्त। माना जाता है, इतिहास कारण बताया कि अपने जीवन काल में समुद्रगुप्त एक बार भी युद्ध नहीं हारा, इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा चंद्रगुप्त की माता कुमार देवी कहां के रहने वाली थी? लिच्छवी गणराज्य की। ठीक। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने क्या महाराजा धीराज की उपाधि ली थी? ली थी। इसके बाद इसकी मम्मी का नाम कुमार देवी, तो ये कहां का भांजा कहलाया? लिच्छवी का। तो जो जब जाता था नहीं लिच्छवी